नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। आई होप सब अच्छे होंगे और बढ़िया भी होंगे। जी। मैंने सारे सन लिखवा दिए थे ना। सन लिखवा दिए थे। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि भारत में सर्वप्रथम जो खनिज तेल का कुआं है वो कहाँ खोदा गया था, ये होगा। हम्म। यही होगा कि भारत में खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था। चलो तो भारत में जो सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं है, सबसे पहले खनिज तेल का जो कुआं है ऊपरी असम के माकूम में खोजा गया था। ठीक है। और वो किस सन में खोजा गया था ऊपरी माकूम के असम में? तो 1867 में खोजा गया था। ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो पहले आप यही बात याद कर लीजिए कि भारत में जो सर्वप्रथम तेल का कुआं है वो कहाँ खोजा गया था और कौन से स्टेट में खोजा गया था, ये आपको बताना है बहुत अच्छे से। चलिए तो भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया। 1867 में खोदा गया फर्स्ट मिनरल ऑयल। फर्स्ट मिनरल ऑयल वेल डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड इन इंडिया। कहाँ? माकूम असम। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है।
आगे बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम तेल का कुआं ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया। असम का पहला तेल कुआं। अब असम का पहला तेल कुआं, असम का पहला तेल कुआं डिगबोई में वर्ष 1889 में खोदा गया। डिगबोई में वर्ष 1889 में खोदा गया। ठीक है, असम का जो पहला तेल कुआं है वो डिगबोई में वर्ष 1889 में खोदा गया। फर्स्ट मिनरल ऑयल वेल डिस्कवर्ड इन इंडिया, माकूम असम। ये लिख लिया। और असम का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया? तो आप बोलोगे मैम द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया। ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया, द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरीज, द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया और एशिया। डिगबोई, इन असम। ठीक है, द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया और एशिया, डिगबोई इन असम, है ना। डिगबोई नगर असम राज्य की तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। डिगबोई नगर, असम राज्य की तेल नगरी के नाम से जाना जाता है। असम राज्य की तेल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डिगबोई नगर असम राज्य की तेल नगरी के नाम से जाना जाता है। डिगबोई इज नोन एज द ऑयल सिटी ऑफ, डिगबोई इज नोन एज द ऑयल सिटी ऑफ असम। Digboi is known as the oil city of Assam, where the first oil well, where the first oil well in Assam as drilled. In Assam as drilled. ठीक है, ये आपको याद रखना है। डिगबोई असम के तिनसुकिया जिले के कहाँ पड़ता है? ये डिगबोई पड़ता कहाँ पर है? ये आपकी फिल तो नहीं हुआ इतनी जगह? नहीं, अभी एक लाइन और लिख सकते हैं। डिगबोई असम के तिनसुकिया जिले के असम के
डिगबोई जो है वो असम के तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। डिगबोई कहाँ है? डिगबोई असम के तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। डिगबोई इन डिगबोई इन तुनसुकिया डिस्ट्रिक्ट in the northeastern part of the state of Assam, the state of Assam, इंडिया। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पहले इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहली बात प्यारे साथियों, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? तो भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया। लेकिन ना कभी एग्जामिनर ने, मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं देखती हूँ तो ये कभी नहीं पूछा, ये कभी नहीं आया ऊपर वाला। लेकिन आया कौन सा है? तो आप बोलोगे ये वाला आया है। असम का पहला तेल कुआं डिगबोई, ये डिगबोई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर जगह दिख जाता है, डिगबोई। तो असम का पहला तेल कुआं डिगबोई में वर्ष 1889 में खोदा गया। डिगबोई नगर कहाँ है? तो आप बोलोगे मैम डिगबोई नगर असम राज्य की तेल नगरी के नाम से जाना जाता है। जो डिगबोई इज नोन एज द ऑयल सिटी ऑफ असम वेयर द फर्स्ट ऑयल वेल इन असम एज ड्रिल्ड। ठीक है, डिगबोई नगर असम राज्य की तेल नगरी के नाम से जाना जाता है। डिगबोई असम के तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। ये भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, डिगबोई। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1901 में, आगे इसके बारे में लिखेंगे। और कल का जो चैप्टर होगा वो है प्राकृतिक वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, मरुस्थलीय वन। कल की क्लास में ये होगा। ठीक, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1901 में डिगबोई में एशिया तथा भारत की प्रथम तथा भारत की प्रथम एशिया तथा भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी शुरू की गई। तेल रिफाइनरी शुरू की गई। ये आपको याद रखना है। वर्ष 1901 में डिगबोई असम एशिया में तथा भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी शुरू की गई। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब एक उद्योग जो जाना जाता है वो है नेपानगर। यहाँ पे लिखेंगे नेपानगर। ये नेपानगर नाम सुना है आपने? नेपानगर, जो नेपानगर में क्या है? कागज उद्योग है। नेपानगर आपसे पूछा जाएगा
किसके लिए फेमस है? तो आप बोलोगे कागज उद्योग, यानी अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है नेपानगर? बोलो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, अखबारी कागज। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, के लिए जाना जाता है। नेपानगर जो है कागज उद्योग अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। नेपानगर कहाँ पर है, किस स्टेट में है? तो आप बोलोगे मैम एमपी में है। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। नेपानगर इज फेमस फॉर इट्स नेपानगर इज फेमस फॉर इट्स न्यूज प्रिंट। नेपानगर इज फेमस फॉर इट्स न्यूज प्रिंट पेपर मिल। बहुत अच्छे से याद रखना। और नेपानगर है कहाँ पर? एमपी में। यह नेपानगर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। यह नेपानगर, यह नेपानगर कहाँ है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। यह नेपानगर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। नेपानगर इज एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप। इंडस्ट्रियल टाउनशिप इंडस्ट्रियल टाउनशिप इन बुरहानपुर इन बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। इन मध्य प्रदेश। अब एक पूछा जाता है कुटीर उद्योग क्या होता है। पहले तो आप ये जान लो इसमें कि वर्ष 1901 में डिगबोई यानी कि असम में एशिया तथा भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी शुरू की गई थी। नेपानगर जो है किसके लिए जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपानगर नाम ही याद रख लेना, नेपानगर। तो जो नेपानगर है कागज उद्योग यानी अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। नेपानगर इन एमपी इज फेमस फॉर इट्स न्यूज प्रिंट पेपर मिल। यह नेपानगर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। नेपानगर इज एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप इन बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। ठीक है। अब आता है कुटीर उद्योग क्या होता है। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग कॉटेज इंडस्ट्री, इसके बारे में भी बहुत पूछा जाता है। कॉटेज इंडस्ट्री जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सर्जन अपने घर में ही किया जाता है।
जिनमें जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो अपने ही घर में बनाए जाते हैं, न कि किसी कारखाने में। पहली बात तो इतना याद रखो कि मैम कुटीर उद्योग वो होते हैं जो अपने घरों में ही बनाए जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट, और वो किसी कारखाने में नहीं बनाते। जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सर्जन, पहले यही लिखेंगे, जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सर्जन जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सर्जन अपने घर में ही किया जाता है। अपने घर में ही किया जाता है। जाता है, न कि किसी कारखाने में। न कि किसी कारखाने में। कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी कुशल, न कि किसी कारखाने में कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से एवं अधिक कार्य कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने हाथों के अपने हाथों के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सर्जन अपने घर में ही किया जाता है, न कि किसी कारखाने में, और कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसमें किसी मशीन का यूज नहीं किया जाता। इसके प्रोडक्ट बनाने में सिर्फ हाथों का ही यूज होगा। अपनी जो हाथों की कलाकारी है उसी को ही बस दिखाया जाता है। और सेवाओं का सर्जन कहाँ होता है? घर पर होता है, न कि कारखानों में होता है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ, कि कुटीर उद्योग क्या होते हैं। तो आप बता दोगे ना कि मैम हाँ हाँ, हम पता चल गया कि घर में उनका से सर्जन घर में ही वो काम होता है, और कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से ही काम किया जाता है, और मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती कुटीर उद्योगों में। ओके, कॉटेज इंडस्ट्री, अब इसकी इंग्लिश लिख लो। इज ए फॉर्म ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। इन विच पीपल आर engaged in craftsmanship, in craftsmanship work such as handicraft।
इट अकाउंट्स फॉर about 40% of the total industrial output in India. ठीक है. is a form of unorganized industry in which people are engaged in craftsmanship work such as handicraft. It accounts for about 40% of the total industrial output in India. ये हो गया, ये भी पता चल गया. अब एग्जामिनर पूछेगा ब्रॉस सिटी किसे बोलते हैं. ब्रॉस सिटी, जहाँ पे आपको याद रखना है ब्रॉस सिटी यानी तांबा. पीतल तांबे के बर्तन जहाँ पे मिलते हैं उसे ही तो बोलते हैं पीतल नगरी. ब्रॉस सिटी यानी पीतल नगरी, है ना, ब्रॉस सिटी. पीतल नगरी किसे बोलते हैं, या इंग्लिश में लिखा हुआ यही आएगा ब्रॉस सिटी. ऐसे भी एग्जामिनर दे देगा ब्रॉस सिटी, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. ब्रॉस सिटी दिसंबर 2015 में दिसंबर 2015 में अल्मोड़ा के मरचुला में दिसंबर 2015 में अल्मोड़ा के मरचुला में उत्तराखंड की प्रथम ब्रॉस सिटी स्थापित की गई. उत्तराखंड की प्रथम ब्रॉस सिटी स्थापित की गई. उत्तराखंड की प्रथम ब्रॉस सिटी स्थापित की गई. ठीक है प्यारे साथियों, दिसंबर 2015 में देखो सबसे पहले ना, अगर उत्तराखंड की पूछे तो उत्तराखंड वाली भी एग्जाम में आई हुई है, तो आप एग्जामिनर बताएगा ना कि दिसंबर 2015 में तो अल्मोड़ा के मरचुला में उत्तराखंड की प्रथम ब्रॉस सिटी स्थापित की गई. और ब्रॉस सिटी एक यूपी वाली तो आपको पता ही होगी कहाँ है ना, ये तो ठीक है मरचुला में. अब दूसरी आती है ब्रॉस सिटी. कौन सी वाली, मुरादाबाद यूपी वाली. मुरादाबाद यूपी, ये जो है मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे स्थित है. ये क्या है, रामगंगा नदी के किनारे स्थित है. पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. पीतल पर मुरादाबाद जो है, पीतल यानी ब्रास पर की गई
तभी तो इसे पीतल नगरी बोलते हैं। पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए, पर की गई हस्तशिल्प, हाथों से की गई कारागरी, हस्तशिल्प का मतलब हाथों से की गई कारागरी, हाथों से की गई कारागरी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तभी तो इसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। इट्स हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स हैंडीक्राफ्ट आइटम, इट्स हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब जैसे अलीगढ़ है, वो किसके लिए फेमस है? अलीगढ़ बता दो किसके लिए फेमस है? अलीगढ़, लोक यानी ताला, लोक यानी ताला। भदोई, ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ये किसके लिए फेमस है? कालीन उद्योग, कारपेट इंडस्ट्री। कारपेट इंडस्ट्री, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक पूछा जाता है एसआर, पहले इसे पढ़ लो, ब्रॉस सिटी। देखो ब्रॉस सिटी जो आपको याद रखनी है ना, वो दिसंबर 2015 में अल्मोड़ा के मरचुला में उत्तराखंड की ब्रॉस सिटी, उत्तराखंड की प्रथम ब्रॉस सिटी स्थापित की गई। ब्रॉस सिटी कहाँ पर है? मुरादाबाद यूपी में। ये रामगंगा नदी पर स्थित है, ये भी बात बहुत अच्छे से याद रखना। और पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है मुरादाबाद। पीतल, हर हाथों से काम किया जाता है पीतल के बर्तनों पर, इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध है मुरादाबाद। अलीगढ़ किस लिए फेमस है? तालों के लिए फेमस है। भदोई कालीन उद्योग के लिए फेमस है। अब एक डालो असार, एक है एसार, ये भी बहुत प्रीवियस ईयर में देखने को मिलता है। स्टील लिमिटेड, एसआर स्टील लिमिटेड गुजरात के सूरत जिले में, हजीरा में स्थित है। हजीरा में स्थित है एसआर स्टील लिमिटेड। हजीरा is located in गुजरात।
इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। हेडक्वार्टर मुंबई में है ना। हेडक्वार्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्यालय। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, प्लीज साथी याद कर लेंगे। ओके। एक है स्लेम स्टील प्लांट। स्लेम स्टील प्लांट, स्लेम स्टील प्लांट। स्लेम स्टील प्लांट 1982 में तमिलनाडु में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, सब मिलेगा एग्जाम में। भारत में स्टेनलेस स्टील शीटों का उत्पादन प्रारंभ किया। भारत में स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील शीटों का का उत्पादन प्रारंभ किया। भारत में स्टेनलेस स्टील शीटों का उत्पादन प्रारंभ किया। सेम स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। इन सलेम डिस्ट्रिक्ट। सलेम स्टील प्लांट इन सलेम डिस्ट्रिक्ट, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, हो गया। अब एक आती इसको। IISCO, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन फुल फॉर्म क्या है? आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, हिंदी में भी यही है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये आपको याद रखना। स्टैब्लिश्ड कब हुई थी? 1918 में। पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में स्थित है। इसको कहाँ स्थित है? के बर्नपुर में स्थित है। लोकेटेड एट बर्नपुर, वेस्ट बंगाल। लोकेटेड एट बर्नपुर, वेस्ट बंगाल। ऐश्वर्य ऑयल फील्ड, एक ये बहुत पूछा जाता है, ऐश्वर्य ऑयल फील्ड भी।
अच्छा जी, अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा उड़ाती हूँ और हमारी वाइफ। ठीक है, पढ़ लिया। सर्जन माने बनाना किसी चीज को, उत्पन्न करना किसी चीज को। मैम, आप ना काली एंड करनाली रिवर का उद्गम स्थल चेक करा दो। ठीक है। जी जी बिल्कुल। जी ऋषि सैनी जी। जब तुम सिलेक्शन लेकर आओगे तो गले ही लगाएंगे, बिल्कुल, क्यों परेशान होती हो। एक प्यारी सी गुड़िया कह रही है तो गुड़िया ही लगी, भाई मेरी तो छोटी बहन है तो बिल्कुल। चलो। हाँ मैम, ठीक है। सारा, मैम थोड़ा जल्दी। थोड़ा से पढ़ते पढ़ते मैं भी सुबह से पढ़ाते पढ़ाते ना थक जाती। अब मैं भी ऐसी बोल दूँ तो फिर क्या करोगे। आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो। हाँ मैं भी तो पढ़ाती हूँ ना, वो भी तो देखा करो ना। कोई आपके बैच को थोड़ी पढ़ाती हूँ, बहुत सारे बैच चलते हैं। हाँ गुड़िया बड़ी होने दो तब दिखाऊंगी मैं, पढ़ अब पढ़ लो बस। बहुत बातें हो गई, मैं इसलिए तुमसे बात नहीं करती हूँ, चलो वापस आ जाओ। टॉपिक भूलवा देते हो फिर तुम, कहाँ पे थे। ऐश्वर्य ऑयल फील्ड, मैं चाह रही हूँ आज ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए। फिर कल प्राकृतिक वनस्पति वाला टॉपिक करेंगे, और ये फुल फॉर्म वगैरह याद कर लेना सभी साथी। ऐश्वर्य ऑयल फील्ड। राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। गिर ना जा। डिस्ट्रिक्ट, पलट जाओ, पता चला। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, ठीक है। नोट। मथुरा डिगबोई और पानीपत रिफाइनरी, एक ये पूछा जाता है। ये अलग है, ये अलग है कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में ही पूछा जाता है ऐश्वर्य ऑयल फील्ड किस स्टेट में है, तो ये बता देना। फिर अभी आगा मथुरा डिगबोई और पानीपत रिफाइनरी। और मथुरा डिगबोई और पानीपत रिफाइनरी आईओसीएल के अंतर्गत आती है, ये भी याद करना। आईओसीएल के अंतर्गत आती हैं। द ऑयल रिफाइनरीज आर मथुरा। सेटअप बाय इंडियन लिमिटेड। आईओसीएल की फुल फॉर्म पता चल गई क्या है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल आईओसीएल, है ना, ये फुल फॉर्म है आईओसीएल की।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अब एक और लिख लो, एल्यूमिनियम उद्योग। जी, एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम 1937 में वेस्ट बंगाल के निकट। उन्नीस सौ सैंतीस में वेस्ट बंगाल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया। जेके नगर में स्थापित किया गया। ठीक है, बालको। कहाँ है? कोरबा एमपी, है ना, और कोयना महाराष्ट्र। कोयना महाराष्ट्र, ये सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित। के सहयोग से स्थापित। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आगे बात करते हैं, बालको हो गया, की फुल फॉर्म भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंडाल्को। कहाँ? रेणुकूट यूपी में। रेणुकूट यूपी में, और ये यूएसए के सहयोग से स्थापित। ये तो अब याद रखोगे ना, यूएसए के सहयोग से स्थापित। है ना, ये तो अपना आप पकड़ ही लोगे। स्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ यूएसए, ऐसे लिख देना इंग्लिश वाले। नालको, नालको दामनजोड़ी उड़ीसा। विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। फ्रांस के सहयोग से स्थापित। ठीक है, फ्रांस के सहयोग से स्थापित। नालको की फुल फॉर्म, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड।
ठीक है। और एक आपसे पूछ जाएगी हिंडाल्को की फुल फॉर्म। हिंदुस्तान पूरा HIN का तो हिंदुस्तान हो जाता हिंद की, और बस AL को तो आपको पता है एल्यूमिनियम कंपनी, इस हिंदुस्तान कर देना HIND को बस, और सारा वही है, पूरा वही लगा देना ऊपर वाला, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। अब बताओ, हो गया। कॉरपोरेशन है लास्ट में। बस ये आपका सेशन उद्योग वाला भी कंप्लीट हो गया है। उद्योग भी अब आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे प्राकृतिक वनस्पति में। बिल्कुल टाइम, हाँ ठीक है। इसके प्रीवियस ईयर दूंगी मैं, पक्का दूंगी, आप इतने सचेत रहो। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत शॉर्टेज चल रही है टाइम की, इस वजह से नहीं दे पा रही, जल्दी दे दूंगी कल वल को, है ना। क्या अंजू गुप्ता क्या कह रही हो आप? नहीं नहीं, PDF से नहीं पढ़ाती, बस आप यही याद कर लो, इतना ही आज के लिए उद्योग धंधों में सारा याद कर लेना। और जो है कल प्राकृतिक वनस्पति वाला टॉपिक होगा, न्यू टॉपिक होगा। हाँ कोरबा छत्तीसगढ़ में ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, किस बच्चे ने बताया मुझे कोरबा छत्तीसगढ़ में है? जी। 36गढ़ कर लो, कहाँ लिखा है ये? छत्तीसगढ़, कोरबा छत्तीसगढ़। ठीक है, सबके चैट दिखाई दे रहे हैं, बस अच्छे से याद कर लेना। आज के लिए इतना ही, कल है प्राकृतिक वनस्पति वाला टॉपिक, आज के लिए इतना ही, सब अच्छे से याद कर लेना मेरे प्यारे भाई। इन्हें आप पढ़ोगे, आप देखो एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब की गई थी, तो इन्हें याद करो। क्या लिखा हुआ है? 1937 में वेस्ट बंगाल के निकट JK नगर में स्थापित किया गया था। बालको, बालको आपका ये कहाँ पे? कोरबा छत्तीसगढ़ में, कोयना महाराष्ट्र में। और ये किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? USSR के सहयोगी देश, इसका सोवियत संघ है। बालको की फुल फॉर्म भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। हिंडाल्को रेणुकूट UP में, ये USA के सहयोग से स्थापित। नालको दामनजोड़ उड़ीसा, एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। चलो आज के लिए इतना ही, अच्छे से याद कर लेना, और थैंक यू सो मच। थैंक यू शुक्रिया। बस अच्छे से याद कर लेना सारे। इन्हें ही आप, ये प्रीवियस ईयर भी इनमें शामिल होते हैं, ये बात ध्यान रखना जी। टाइम लगेगा, सिलेबस को भी मत पूछा करो, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी है। थैंक यू।